मेरठ की शांत गलियों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक पत्नी, उसका प्रेमी और एक निर्दोष पति। जब प्यार ने लिया खौफनाक मोड़, तो जन्मी एक खौफनाक साजिश। नए मामले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को हादसा साबित करने के लिए पति के शव के पास सांप रख दिया, ताकि ऐसा लगे कि सांप काटने से मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम से साफ हुआ कि मौत गला घोंटने से हुआ है। सांप के काटने से पहले ही अमित नामक शख्स की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमरदीप ने कहा है कि सांप वाली साजिश अमित की पत्नी रविता ने रची थी। अमित ने हत्या की साजिश से लेकर अंजाम देने तक की सारी कहानी सुनाई है। उसके अनुसार 1920 मार्च को मेरी और अमित की लड़ाई हुई थी। इस दौरान उसने मेरा हाथ बुरी तरह से काट दिया था। इसके बाद उसने मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा दिए। वो लड़के मेरे घर भी गए थे। उनमें से एक ने मुझे बाहर बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया। यही वजह है कि बच गया। लेकिन अमित इसके बाद भी बार बार कहता था कि वो मुझे मार डालेगा। हत्यारोपी अमरदीप ने बताया, अमित को सांप से कटवाने का आइडिया उसकी पत्नी रविता का था। उसने मुझसे कहा कि उसका पति उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ अक्सर मारपीट करता है, बेल्ट से कई बार बुरी तरह से मार चुका है। वो उससे तंग आ गई थी। इस पर मैंने कहा कि तुम थाने चली जाओ, पुलिस से इस बात की शिकायत करो। मैंने उससे तलाक लेने के लिए भी कहा था। इस पर उसने कहा कि अमित उसे तलाक नहीं दे रहा है। फिर उसने कहा कि इसको किसी तरह से मार डालो, सांप लेकर आओ। पुलिस की गिरफ्त में खड़े अमरदीप ने आगे बताया, मैंने अपने गांव के एक लड़के से सांप के लिए बात की थी। उसने मुझे एक नंबर दिया जिस पर बात हुई और 1000 रुपये में सांप का सौदा हो गया। मैंने सांप को झोले में ले जाकर रख दिया। उसी रात को रविता की कॉल आई। उसने कहा कि अमित सो रहा है, घर आ जाओ। मैं घर पहुंचा। हम दोनों ने मिलकर अमित का गला दबा दिया। इस दौरान वो चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद मैंने सांप को झोले सहित उसके बेड पर छोड़ दिया। इस तरह उस जहरीले सांप ने अमित के शव को कई बार काटा। इसका वीडियो भी बनाया गया ताकि हत्या का हादसा बताया जा सके। बकौल अमरदीप, उसने और रविता ने करीब 5-7 दिन पहले पूरी साजिश रची थी। उन दोनों की मुलाकात करीब 6 महीने पहले हुई थी। वो दोनों एक साथ काम करने जाते थे। इस दौरान उनके बीच में प्रेम संबंध हो गया था। अमरदीप को पहले से पता था कि रविता शादीशुदा है। उसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन 19 साल की उम्र में वो अपने से 8 साल बड़ी रविता के प्यार की गिरफ्त में था। रविता की शादी उसके गांव के रहने वाले अमित से 8 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। अमित टाइल्स लगाने का काम करता था। शादी के 7 साल बाद तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन साल 2024 में अमरदीप की रविता की जिंदगी में आ गया। वो अमित के साथ ही काम करता था, इसलिए उनके बीच दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर उसके घर आया जाया करता था। इसी दौरान उसका रविता से प्रेम संबंध बन गया। ये बात अमित तक पहुंची तो उसने रविता का फोन चेक किया तो उनके संबंधों का खुलासा हो गया। इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। इससे तंग आकर रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर अमित को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। दोनों ने तय किया कि अमित की मौत ऐसी हो जो हादसा लगे। दोनों ने सांप से डसवा कर मारने की साजिश रच डाली। 12 अप्रैल को अमित अपनी पत्नी रविता और 3 बच्चों को लेकर शाहकुंबरी मंदिर दर्शन के लिए गया। पूरा परिवार वापस शाम को घर लौट रहा था। रविता ने मौका पाते ही अमरदीप को फोन किया और कहा कि आज रात ही वो सांप लेकर उसके घर आ जाए। उस रात अमित खाना खाकर सो गया। उसके सोते ही रविता ने अमरदीप को घर में घुसा लिया। दोनों सांप का झोला खोलने वाले ही थे कि रविता डर गई। उसे लगा कि सांप उसे या उसके बच्चों को भी काट सकता है। ऐसे में पहले अमित को मारने और उसके बाद सांप से कटवाने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर अमित की हत्या कर दी। इसके बाद सांप का झोला बेड पर रखकर खोल दिया।
सांप अमित के शव पर काटता रहा और रविता अपने प्रेमी के साथ सब कुछ देखती रही। फिलहाल दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।